कल्पना कीजिए, एक ऐसा भेड़िया जो शेर जितना ताकतवर और बर्फ के तूफानों में भी जिंदा रह सकता था, जिसका नाम सुनते ही जंगल के सबसे खतरनाक जानवर भी रास्ता बदल लेते थे। डायर वुल्फ एक विलुप्त हो चुका शिकारी जो 12,000 साल पहले धरती पर राज करता था, लेकिन अब विज्ञान इसे दोबारा धरती पर लाने की तैयारी कर रहा है। क्या वाकई हम 12,000 साल पुराने जानवर को फिर से जिंदा कर सकते हैं? डायर वुल्फ कौन था? डायर वुल्फ वैज्ञानिक नाम कैनिस डायरस भेड़ियों की सबसे ताकतवर प्रजातियों में से एक था। ये जानवर उत्तरी अमेरिका के जंगलों और घास के मैदानों में पाए जाते थे। इनकी लंबाई 5 फीट और वजन लगभग 80 से 100 किलो तक होता था। इनका जबड़ा इतना मजबूत होता था कि ये विशाल बाइसन और घोड़ों का शिकार कर लेते थे। इनका दिमाग तेज और सामूहिक शिकार की क्षमता गजब की थी। लेकिन 12,000 साल पहले हिम युग के अंत में जैसे जैसे जलवायु बदली और इंसानों की आबादी बढ़ी, डायर वुल्फ धीरे धीरे विलुप्त हो गया। वैज्ञानिकों की कोशिश अब बात करते हैं उस विज्ञान की जिसने इसे जिंदा करने का सपना देखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, हार्वर्ड जेनेटिक्स लैब और रिवाइव एंड रिस्टोर जैसे संस्थान आज डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पुरानी हड्डियों और दांतों से डीएनए के अंश निकाले हैं। डायर वुल्फ का डीएनए काफी हद तक आधुनिक भेड़ियों और कुछ हद तक कुत्तों से मिलता है। क्रिस्पर नाम की तकनीक से वैज्ञानिक उस डीएनए को फिर से जीवित कोशिकाओं में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जुरासिक वर्ल्ड जैसी तकनीक यह ठीक वैसा ही है जैसा हमने जुरासिक पार्क फिल्म में देखा था, लेकिन इस बार ये असली है। जीन एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी के जरिए वैज्ञानिक एक ऐसा भेड़िया बना रहे हैं जो 95% तक डायर वुल्फ जैसा होगा। इस काम के लिए साइबेरिया के जमे हुए टुंड्रा में मिले पुराने नमूनों का इस्तेमाल हो रहा है। वैज्ञानिकों का मिशन डायर वुल्फ को दोबारा लाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ रोमांच नहीं है, बल्कि ये जैव विविधता को बढ़ाने की एक कोशिश है। आज के इकोसिस्टम में बड़े शिकारी लगभग गायब हो चुके हैं। अगर डायर वुल्फ जैसा जानवर वापस आता है तो वह जंगल में संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। पर इस प्रोजेक्ट के लिए एक सरोगेट मदर यानी कोख देने वाला जानवर चाहिए। संभावना है कि ग्रे वुल्फ या हस्की डॉग की मदद ली जाएगी। क्या यह सुरक्षित है? यह सवाल सबसे बड़ा है। क्या 12,000 साल पुराना शिकारी आज के समय में सुरक्षित रहेगा या और खतरा पैदा करेगा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह नैतिक रूप से गलत हो सकता है। अगर यह प्रजाति फिर से इंसानों के पास आए तो क्या होगा? दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इसे नियंत्रित क्षेत्र में पाला जाए तो इससे हमें अतीत को समझने में मदद मिलेगी। भारत और हिंदू दृष्टिकोण। अगर हम भारत की संस्कृति में देखें तो भगवान शिव का वाहन नंदी हो या मां दुर्गा का शेर, हर जानवर का एक आध्यात्मिक महत्व है। डायर वुल्फ को प्राचीन रक्षक माना जा सकता है, जिसका पुनर्जन्म मानव और प्रकृति के बीच पुराने संतुलन को दर्शाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे भी मानते हैं कि प्राचीन डीएनए को फिर से जीवित करना हमें प्रकृति के चक्र को दोबारा समझने का मौका देता है। कंक्लूजन तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस युग को देखने के लिए जहां भूतकाल फिर से वर्तमान में सांस ले रहा है? डायर वुल्फ का पुनर्जन्म विज्ञान की एक क्रांतिकारी छलांग है, पर याद रहे, विज्ञान जितना महान है उतनी ही जिम्मेदारी भी लाता है। डायर वुल्फ का दोबारा आना सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच एक नया रिश्ता बनाने का संकेत है। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें और ऐसे विलुप्त जीवों की अनसुनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, प्रकृति से बड़ा कोई अजूबा नहीं होता। वर्ल्ड लाइफ अनिल।